हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रा के बारे में। आपने बाहर एक अच्छी सी इमेज तो देख ली होगी हाइड्रा की, क्यूट सी। तो अब हम उसके बारे में थोड़े कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, लाइफ हिस्ट्री, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बीएससी एग्ज़ाम्स हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम्स हो जहाँ पे ये टॉपिक हो, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके। अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो आपका जो हाइड्रा है ये आपका जीनस होता है। ओके, ये आपका जीनस होता है। और जो इसका फाइलम है दैट इज़, ये किस फाइलम के अंदर आता है, दैट इज़ निडेरिया। ओके, तो चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। ये जो आपका हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा, इसकी बॉडी देख रहे हो, ऐसी ही इसकी बॉडी होती है। और ये आपके किंगडम एनिमेलिया में आता है। फाइलम होता है इसका सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा या निडेरिया जो होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन या फिर इनकी स्पेशलाइजेशन ये होती है कि ये ना, इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो इन्हें डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। और ये जो क्लास है ये बिलोंग करता है हाइड्रोजोआ क्लास को। हाइड्रोजोआ क्लास में क्या होता है, आपके मेनली पॉलिप फॉर्म होती है, मेड्यूसा स्टेज नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ मेड्यूसा और व्हाट इज़ आपका पॉलिप फॉर्म। तो मेड्यूसा और पॉलिप फॉर्म में बता देती हूँ। ये आपका होता है पॉलिप फॉर्म, जिसमें जो बॉडी है आपकी वो नीचे की तरफ ना स्टेबल है, किसी चीज़ से अटैच्ड है, और ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें आपके मेड्यूसा फॉर्म की, तो मेड्यूसा फॉर्म में क्या होता है, आपके ऐसे अम्ब्रेला शेप जेली जैसे होते हैं ना, वैसा आपके है ना एक ऑर्गेनिज्म होता है। ऊपर टेंटिकल्स नहीं होते, नीचे की तरफ टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा हाइड्रा है वो पॉलिप फॉर्म में आपका पाया जाता है। देख रहे हैं आप, ये है आपकी पॉलिप फॉर्म। इस फॉर्म में ये आपका पाया जाता है, इसीलिए क्लास हाइड्रोजोआ में जा रहा है। और हाइड्रा क्या है, आपका एक जीनस है। अब बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो इसकी बॉडी जो है वो ट्यूबुलर फॉर्म में है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है आपकी। और बात करें इसका जो टिश्यू लेवल है, दैट इज़, जो इसका टिश्यू लेवल है वो डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, यानी कि इसमें 2 लेयर्स है, एक आउटर और एक इनर, और एक बीच में आपके मीजोग्लिया भी होती है, ठीक है। वैसे तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है। एक जेली लाइक आपकी लेयर होती है, जो कि क्या होती है, इन टिश्यूज़, दोनों टिश्यू के लेयर के बीच में जो होती है वो क्या होती है, मीजोग्लिया। अब बात करें इसके माउथ की, तो इसका जो माउथ होता है ना, माउथ और एनस, ये है इसका माउथ और एनस, दोनों एक की सिंगल ओपनिंग है। और टेंटिकल्स की बात करें, तो इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो 6 to 10 होते हैं नंबर्स में। जो कि इसके टेंटिकल्स का काम क्या है, इसके टेंटिकल्स का काम होता है कि ये आपके फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं। और मेड्यूसा के केस में फूड को कैप्चर करने में भी, और साथ में आपका मेड्यूसा जो है उसको मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और कोई आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन इसलिए तो होता है कि आप डाउट पूछ सकें। नाउ लेट मूव टूवर्ड्स द अदर टॉपिक, दैट इज निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट जो होते हैं आपके, जो टेंटिकल्स है ना, इन टेंटिकल्स पे है ना आपके निमेटोसिस्ट प्रेजेंट रहते हैं। इन निमेटोसिस्ट का काम क्या होता है, ये आपके प्रे को कैप्चर करने में या डिफेंस के लिए काम आते हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, या फिर इन्हें किसी जैसे आपके मेड्यूसा के केस में इनको कहीं अटैच होना हो, तो उस सारे केसेस में आते हैं। तो ये निडेरिया की ये स्पेशल क्वालिटी ही है कि उसके अंदर निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ओके, जो इनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, प्रे कैप्चर में, डिफेंस में, लोकोमोशन में, जब भी करते हैं तो अटैच होने में, ये सारी चीज़ों में। अब बात करते हैं इनकी डाइजेशन की। तो डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास कोई ब्रेन नहीं होता, इनका कोई स्पेशलाइज ऐसे ब्रेन नहीं होता है। इनमें न्यूरॉन्स टिश्यू ना पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स आपके नर्व नेट सा बना रहता है, न्यूरॉन नॉट सेल्स। और तो वो क्या करते हैं, आपके न्यूरॉन सेल्स या न्यूरॉन टिश्यू जो भी कहें, वो जो होते हैं आपके, वो आपके इसमें न्यूरल एक्टिविटी करवाते हैं या नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसमें कोई स्पेशलाइज आपका ब्रेन नहीं है जो कि सेंटर का काम करे। ओके, इसमें इंफॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल, सारी डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब बात करें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। आपकी जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होती है वो इसमें सिंपल आपकी डिफ्यूजन के थ्रू होती है। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ऑक्सीजन का जाना आना, CO2 का आना जाना, ये सारा आपका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन, ये कवर हो गया। आई नो चीज़ें थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं बिकॉज
लेकिन क्या है कि आपको पढ़ना तो है ही, और इसको जितना इजी हो सके मैंने इजी बनाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसकी जो लाइफ हिस्ट्री और लाइफ साइकिल है वो दो चीज़ों से होती है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करें तो आपका बडिंग होता है। बडिंग आपने पढ़ा ही होगा 10th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, नॉर्मली पढ़ाया ही जाता है कि आपकी एक बर्ड फॉर्म होती है, ये रही आपकी एक बर्ड फॉर्म होगी, फिर वो बर्ड आपकी और फॉर्म होगी और फिर वो आपकी, फिर इसकी बॉडी से वो आपके डिटैच हो जाती है। ठीक है, अरे नीचे क्यों नहीं जा रहा है ये, फिर आपकी बॉडी से ये डिटैच हो जाती है, हाइड्रा की बॉडी से ही डिटैच हो जाती है। अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नॉर्मली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये कौन से केस में करता है, आपके अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जैसे कोल्ड वेदर हुआ या स्टार्वेशन, बेचारे के पास खाना नहीं है, तब हो सकता है। तो जो मोस्टली स्पीशीज़ होती हैं वो आपकी होती हैं हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स मैंने पहले भी बता दिया है कि मेल और फीमेल जो दोनों जो हैं एक ही में प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होगा, जो स्पर्म है एक रिलीज़ करेगा हाइड्रा, और दूसरे इंडिविजुअल के पास आपका एग होगा, तो वो दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे, और फिर उसके बाद में जो फर्टिलाइज एग होगा वो आपका एंसिस्ट बन जाएगा, यानी कि वो अपनी कंडीशन, बिकॉज आपको पता ही हार्श कंडीशन की बात हो रही है, तो वो एक एंसिस्ट बना लेगा, अपनी कवरिंग बना लेगा हैच होने से पहले, और फिर वो हैच होगा और एक फिर से प्यारा सा एक न्यू पॉलिप बन जाएगा, यानी कि आपका हाइड्रा बन जाएगा। तो ये देखिए एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वो आपका क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद में जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट आपका एंसिस्ट बना लेगा। ठीक है, ये नॉर्मली सिस्ट है ना, एक ऑर्गेनिज्म तभी बनाता है जब उसकी कंडीशन अनफेवरेबल होती है। फिर सिस्ट बनने के बाद में जब वो हैच होगा, फिर हैचिंग के बाद में वो अपना एक पॉलिप बना लेगा, पॉलिप यानी यही आपका पॉलिप ही है, और फिर ये आपका हाइड्रा बन जाएगा। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल सिंपल है बडिंग, और एसेक्सुअल जो है वो क्या है आपकी, वो इस तरीके से होती है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स हैं, मेल फीमेल फ्यूज करेंगे, सिस्ट बनाएंगे, देन आपका हैच होके वो सिस्ट आपका पॉलिप बन जाएगा, बस सिंपल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर लिसनिंग, एंड यस, इफ़ you like the video, you can like the press button. Thank you so much.